हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच केस क्या होता है। स्विच केस हमारे जैसे इफ एल्स थे कंडीशनल फॉर स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। जैसे वहां पे दो वैल्यू था, एक ट्रू था, दूसरा फॉल्स प्रिंट होता था, दूसरा फॉल्स वैल्यू प्रिंट होता था। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे सम टाइम क्या होता है, कभी किसी को ग्रेड में देना हो, नंबर्स में देना हो, तो वहां पे बहुत सारी स्टेटमेंट नहीं काम आती। यहाँ पे हम स्विच केस का हम यूज ले सकते हैं स्विच के। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने बीएस कोड पर। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले देते हैं लेट और यहाँ पे देते हैं ग्रेड। ग्रेड इज इक्वल टू ए और यहाँ पे मैं स्विच केस ले लेता हूँ। जैसे आप स्विच केस डब्ल्यू करके करोगे एंटर, तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे की में आपको लिखना है ग्रेड ग्रेड और यहाँ पे वैल्यू में आपको लिख देना ए डबल कॉमा ए और यहाँ पे कंसोल लोग रह के आपको प्रिंट करा देना होता है। कंसोल लोग और डबल इनवर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं वेरी वेरी गुड मार्क और इस तरह से हमको ब्रेक देना होता है। ठीक है, अच्छा इसी को हम बार बार हम करेंगे तो इसको हम कॉपी कर लूंगा। जैसे यहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल में पेस्ट, कंट्रोल में पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने बी ग्रेड और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ वेरी गुड मार्क और यहाँ पे दे देता हूँ सी ग्रेड और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डी ग्रेड। यहाँ पे ये चीज मैं हटा दूँ गुड मार्क लिखा हुआ और यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है बाय डिफॉल्ट। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कंसोल और यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ और लिख देता हूँ फेल। इस तरह से हमारा होता है स्विच केस। यहाँ पे हमारे पास एक इतने सारे ट्रू वैल्यू है और एक फॉल्स है। मतलब ये जब जब भी इनमें से कुछ भी नहीं प्रिंट होगा तो ये वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोड पे। एक काम करते हैं, हम साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ए ग्रेड तो वेरी गुड मार्क प्रिंट होगा। यहाँ पे हमने ब्रेक अगर मैं नहीं देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ब्रेक नहीं देता तो ये वी की वैल्यू भी प्रिंट करा देगा। अगर इसमें भी मैं ब्रेक हटा देता हूँ तो ये सी की वैल्यू भी प्रिंट करेगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे इसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन करते हैं तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वैल्यू से मैच होता है, अगर हमने ब्रेक दिया होगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा कोड। बट अगर ब्रेक नहीं दिया होगा सेकंड वैल्यू को भी मैच कराएगा, सेकंड वैल्यू को भी ब्रेक नहीं दिया होगा थर्ड वैल्यू को, तो सबको साथ में प्रिंट होगा। बट जैसे ही हमने ब्रेक दिया हुआ तो फर्स्ट वैल्यू को मैच करेगा तो बाहर हो जाएगा, फर्स्ट नहीं अगर सेकंड वैल्यू को मैच करेगा तो वो बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये स्विच केस काम करते हो। यहाँ पे इस तरह से स्विच केस काम करते तो यहाँ पे हमको ब्रेक देना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सम टाइम क्या होता है, जैसे हमको दूसरा कोई मैंने बोला कोई एफ या तो केस ई देवे डबल इनवर्टेड कॉमा ई दे देता, मैंने बोला ई भी प्रिंट करो तो भी ये वैल्यू आना चाहिए सेमीकोलन, ई प्रिंट करो तो भी ये वैल्यू आना चाहिए और डी प्रिंट करो तो भी ये वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से दे सकते हैं, हमको अलग से वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर ई प्रिंट करते हैं तभी भी एक ही वैल्यू आती है गुड मार्क और यहाँ पे डी प्रिंट करते हैं तो भी ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा स्विच केस।